अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिडक्टिव मेथड बाय रेनी डिकार्ड्स पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डिडक्टिव मेथड बाय अरिस्टोटल या फिर सिलोजिज्म पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फेडरल लेवल एग्ज़ाम में आप लोग अपीयर होना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो आपकी राइटिंग स्किल है, इंग्लिश राइटिंग स्किल, वो अप टू द मार्क नहीं है और आप एरर फ्री लिखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा राइटिंग का कोर्स ले सकते हैं जो कि 15 डेज़ का है और इसमें आपके जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इसकी वीडियोस आपको राइटिंग कोर्स के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर आप लोग अपनी वोकेबलरी बैंक को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी वोकेबलरी की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स अपलोड करती हूँ, तो उसकी वीडियोस भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में वोकेबलरी के नाम से मिल जाएंगी। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग रेनी डिकार्ड्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेनी डिकार्ड्स was a French mathematician, scientist and philosopher and he was considered the father of modern philosophy। वो मॉडर्न फ़िलासफ़ी के भी फादर थे, इसके अलावा वो रेशनलिज्म के भी फादर कंसिडर किए जाते हैं। डिकार्ड्स philosophy is based on theory of innate knowledge according to which all human beings were born with knowledge through the higher power of God। तो डिकार्ड्स के मुताबिक हर इंसान जो है उसके माइंड में कुछ ना कुछ इन्नेट आइडियाज़ होते हैं और वो जो इन्नेट आइडियाज़ होते हैं वो कौन इंस्टिल करता है? गॉड इंस्टिल करता है और ये आइडियाज़ उस वक्त से इंसान के माइंड में प्रेजेंट होते हैं जब वो पैदा होता है। He used to doubt everything, even he doubted his own existence when he said cogito ergo sum। ये एक लैटिन जो है वो कोट है जो कि रेनी डिकार्ड्स ने बोला था जब उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट किया कि शायद मैं जो है वो किसी ड्रीम में हूँ और मतलब जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं किसी ड्रीम में कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर वो सोच कर रीजनिंग के थ्रू बोलते हैं कोगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो बोलते हैं मैं सोचता हूँ, इसी वजह से मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। इसके बाद ये रेनी डिकार्ड्स की जो फेमस बुक है वो है मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। अब हम लोग डिकार्ड्स का जो डिडक्टिव मेथड है उस पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। डिकार्ड्स का जो मेथड है डिडक्टिव मेथड वो बेस करता है मेथड ऑफ डाउट पे। जैसे हमने पहले बात की कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो डाउट जो है वो करते थे, वो इवन उन्होंने अपनी आप की जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी डाउट किया। तो जो रेनी डिकार्ड्स का मेथड ऑफ डाउट है वो बेस करता है 3 चीज़ों पे, 3 आर्गूमेंट्स पे, 4 रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेनी डिकार्ड्स के 3 आर्गूमेंट्स देते हैं जो उन्होंने दिए और इन 3 आर्गूमेंट्स में से पहला आर्गूमेंट है सेंस परसेप्शन आर्गूमेंट, सेकेंड है ड्रीम आर्गूमेंट और तीसरा है इवल डेमन आर्गूमेंट। तो पहला जो उनका आर्गूमेंट है सेंस परसेप्शन आर्गूमेंट, उसमें वो बोलते हैं सेंसरी परसेप्शन इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, फॉर एग्जांपल रोप, स्नेक, कन्फ्यूजन। वो बोलते हैं कि सेंसरी परसेप्शन जो है एक रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमें बाज़ औक़ात डिसीव करते हैं, वो हमें जो असल रियलिटी है उस तक नहीं पहुंचने देते। इसके एग्ज़ाम्पल में है कि अगर ज़मीन पे कोई रोप पड़ी है, रस्सी पड़ी है, तो हमें बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि वो एक स्नेक है जस्ट उसकी अपीयरेंस की वजह से। तो इस तरह से जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी परसेप्शन है, हमें डिसीव करती है और जो ट्रू रियलिटी है उस तक नहीं पहुंचने देती। तो उसका सलूशन रेनी डिकार्ड्स क्या देते हैं? वो बोलते हैं जो ट्रू नॉलेज है वो कहाँ से हासिल होती है? रीज़न के थ्रू हासिल होती है, ना कि सेंसरी परसेप्शन के थ्रू। इसके बाद उनका दूसरा आर्गूमेंट है ड्रीम आर्गूमेंट। इसमें वो बोलते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि हम लोग जो है वो अभी भी ड्रीम में हैं और ड्रीम में ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और फिर इसका सलूशन वो क्या करते हैं? सलूशन वो देते हैं थ्रू रीजनिंग कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो बोलते हैं टू डाउट इज़ टू थिंक एंड टू थिंक इज़ टू एग्जिस्ट, कि अगर मैं सोचता हूँ
तो मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। थर्ड आर्गूमेंट है उनका एवल डेमन आर्गूमेंट। और एवल डेमन आर्गूमेंट में बोलते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हमें कोई जो है वो इवल डेमन कंट्रोल कर रही है, मतलब हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो वो इवल डेमन हमसे करवाती है। फिर उसका वो सोल्यूशन बताते हैं कि गॉड इज़ इन्फिनाइट, सो ही हिमसेल्फ इम्प्लांटेड द कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग इन ह्यूमन माइंड। वो बोलते हैं कि इन्फिनाइट बीइंग कौन है, सुपर पावर गॉड है, इस वजह से गॉड ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं और जो है उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे जहन में इम्प्लांट कर रखे हैं। इसके बाद जी हम लोग देखते हैं 4 रूल्स बाय रेने डिकार्ड्स। इनका पहला रूल है एक्सेप्ट नथिंग एज ट्रू दैट इज़ नॉट सेल्फ एविडेंट। वो बोलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो सेल्फ एविडेंट ना हो, जब तक उसका कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ, वैलिड प्रूफ ना हो। इसी वजह से वो सोच कर बोलते हैं कि मैं एग्जिस्ट इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। इसके बाद ही उनका दूसरा जो रूल है वो है डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल पार्ट्स, कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, तो आपको चाहिए कि आप उसे डाइसेक्ट करें डिफरेंट पार्ट्स में। और फिर तीसरा रूल है उनका कि इन पार्ट्स को आप सिंपल एस्पेक्ट से कम्प्लेक्स एस्पेक्ट तक जो है वो देखें, कि आप सिंपल एस्पेक्ट से शुरू करें अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग, और फिर जो है वो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएं। फिर उनका फोर्थ जो रूल है वो है एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, कि जब आप रिज़ल्ट्स को, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको तमाम की तमाम जो डायमेंशंस हैं उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए। इसके बाद ही उनका जो थ्योरी का मेथड ऑफ डाउट का थर्ड पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें डिकार्ड्स बोलते हैं कि जो नॉलेज जो है वो हासिल करने का ट्रू सोर्स है वो क्या है, रीज़न। अकॉर्डिंग टू डिकार्ड्स नॉलेज शुड बी अटेन्ड थ्रू इंट्यूशन एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ सच क्लैरिटी दैट इट लीव्स नो डाउट, कि इंट्यूशन के थ्रू, रीज़न के थ्रू हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन एक ह्यूमन माइंड की ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें जो डाउट है वो नहीं रहता। Descartes believed that deduction should be a relationship between different truths instead of relationships between different concepts, and these truths can be found out through reason. तो सिलोजिज़म के प्रोडक्ट्स, जिसमें सिलोजिज़म में जो अरिस्टोटल है वो क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यहाँ पे रेने डिकार्ड्स बोलते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स के दरमियान नहीं बल्कि ट्रुथ्स के दरमियान क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप बनाना चाहिए थ्रू डिडक्शन, और इसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों की जो ट्रू रियलिटी है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कहते हैं ये जो ट्रुथ्स हैं किसके ज़रिए से हमें फाइंड करने चाहिए, रीज़न के थ्रू। तो यहाँ तक कि आज हमने पढ़ा डिडक्टिव मेथड बाय रेने डिकार्ड्स, और एंड पे हम लोग एक कोट देखते हैं रेने डिकार्ड्स का, इट इज़ नॉट इनफ टू हैव अ गुड माइंड, द मेन थिंग इज़ टू यूज़ इट वेल। तो ये जो कोट्स हैं जो मैं हर वीडियो लेक्चर के एंड में आप लोगों को जो है वो रीड करवाती हूँ, तो ये जो कोट्स हैं आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो दरमियान में अगर रेलिवेंट जो है वो कोट्स हैं तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you get a notifications of my upcoming videos. Thank you for watching this video.